साल है 2023। यू कैन सी मेरी साइट प्रोफाइल कितनी ज्यादा साइट थी एंड ये मेरी कुछ मंथ्स पहले की फोटोज हैं। आप में से बहुत कम लोगों ने बात सोची होगी, जो भी हजारों बंदे आपको चलते हुए देखते हैं उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी साइट प्रोफाइल ही दिखती है। इवन सामने बात करते हुए भी काफी ज्यादा नोटिस करते हैं लोग आपकी साइट प्रोफाइल। Of course, that is why we are covering this। जब भी हम साइट प्रोफाइल की बात करते हैं तो इनमें मेनली दो चीजें आती हैं। अगर आपने इन दो चीजों को समझ लिया एंड इम्प्रूव कर लिया तो आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल की बेस्ट साइट प्रोफाइल को काफी इजीली अचीव कर सकते हो। वो दो चीजें हैं मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैंडिबल में आपकी जॉ लाइन एंड चिन जैसी चीज आती हैं एंड मैक्सिला इसमें आपकी नोज एंड सम एक्सटेंट चीक्स वाला पार्ट आता है। बाकी अगर आपको रिसेस चिन, रिसेस जॉ लाइन एंड वाइड नोज जैसी प्रॉब्लम है वो भी हम आगे कवर करेंगे। आप उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हो विदाउट सर्जरी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ओवरऑल फेस एंड साइट प्रोफाइल के लिए। तो नाउ आपको पता है अगर आपको अपनी साइट प्रोफाइल इंप्रूव करनी है तो ये बस दो चीजों का खेल है, मैक्सिला एंड मैंडिबल। एंड इन्हें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो हम आगे के 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। एंड ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है जस्ट टू हैव अ स्मूथ वीडियो एंड आपकी मेमोरी में रह जाए चीजें। दैट इज व्हाई हम इन्हें पॉइंट्स में कवर कर रहे हैं, जिनमें फिफ्थ आती है जॉ लाइन। जो भी इंसान आपको साइड से दिखता है उसे आपकी आईज एंड नोज से पहले आपकी ओवरऑल फेस शेप दिखता है एंड इस फेस शेप को डिफाइन करने में सबसे बड़ा रोल होता है जॉ लाइन का। शार्प जॉ लाइन आपके फेस को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, मैस्कुलिन एंड अट्रैक्टिव दिखाती है। वहीं अगर आपकी जॉ लाइन विजिबल नहीं है, आपके डबल चिन एंड फैट के नीचे हिडन है, तो ओवरऑल आपकी साइड प्रोफाइल काफी वीक लगेगी, फिर चाहे आपकी आईज एंड नोज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जॉ लाइन को शार्प करने के लिए हम आगे भी काफी सारी चीजें कवर करेंगे। बट नाउ जो लाइन के पॉइंट में देर आर फ्यू थिंग्स जो आप कर सकते हो, जैसे हार्ड फूड च्यू करना लाइक मीट, च्युइंगम, पीनट्स, कोकोनट एटसेट्रा। और नहीं भाई, सिर्फ 2 हफ्ते हार्ड फूड च्यू करने से आपको हेनरी कैविल जैसी जॉ लाइन नहीं मिल जाएगी। एंड वन मोर थिंग, हार्ड फूड च्यू करने से आपकी जॉ लाइन शार्प नहीं होती, आपकी जॉ लाइन सिर्फ वाइड होती है। एंड ओवरऑल आपकी जॉ लाइन वाइड होने से भी आपकी साइड प्रोफाइल ज्यादा बेटर लगती है। बेटर जॉ लाइन के लिए वन मोर थिंग जो आप कर सकते हो, अगर आप टीन एज में हो तो इसके रिजल्ट आपको बेस्ट दिखेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इससे आपका ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा विद जॉ लाइन। ऑफ कोर्स इसका वन ऑफ द रीजन होता है टेस्टोस्टेरोन। जब आपकी बॉडी में वो बढ़ता है तो आपकी साइड प्रोफाइल ज्यादा मैस्कुलिन लगती है। बाकी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मीविंग। जिन्हें नहीं पता, मीविंग में आप अपनी एंटायर टंग को अपने माउथ के रूप पर टच करके नाक से सांस लेते हो इंस्टेड मुंह के। मीविंग में आप अपने मुंह से सांस नहीं लेते, जो अपने आप में आपके फेस स्ट्रक्चर को काफी बेटर करता है। इससे रिसेस्ड चिन होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं अगर आप इसे चाइल्डहुड से प्रैक्टिस करो। ऑल्सो माउथ ब्रीदिंग के सारे बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। मीविंग में आपकी जॉ लाइन रिलैक्स पोजीशन में रहती है, आपका नेक पोस्चर सही रहता है, जिससे ओवरऑल आपकी साइड प्रोफाइल की अपीयरेंस काफी बेहतर हो जाती है। मीविंग में नेसल ब्रीदिंग आपके डबल चिन को तो रोकती ही है। ऑल्सो जब आप अपनी टंग को अपने माउथ के रूप पर टच करते हो तो आपकी डबल चिन कंपैरेटिवली कम दिखती है। आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हो। दैट इज व्हाई ओवरऑल मीविंग से आपकी साइड प्रोफाइल काफी बेटर होती है। जैसे हमने कवर करा, मीविंग से आप अपनी डबल चिन को रोक सकते हो, ऑल्सो अपनी डबल चिन को कंपैरेटिवली कम दिखा सकते हो। नाउ लेट्स सी आप इसे परमानेंटली कैसे रिमूव कर सकते हो। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी फैट एंड पफिनेस। आपके फेशियल फीचर्स, आपकी फेशियल स्ट्रक्चर कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा है तो आपकी मैस्कुलिन ब्यूटी कभी दिख ही नहीं पाएगी। जब आपका बॉडी फैट ज्यादा होता है तो एक्सेस फैट सिर्फ आपके स्टमक एंड चेस्ट में ही स्टोर नहीं होता, नेक एरिया, इवन डबल चिन का भी सबसे बड़ा रीजन आपका हाई बॉडी फैट ही होता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है, जब आपका बॉडी फैट ज्यादा होता है तो सिर्फ आपकी जॉ लाइन ही हाइड नहीं होती, बल्कि आपकी नोज भी कंपैरेटिवली वाइड लगती है एंड ओवरऑल आपके जितने भी फेशियल फीचर्स हैं वो लेस डिफाइंड लगते हैं। एग्जांपल की तरह समझते हैं, अगर एक 5'8" का बंदा है और वो 5'5" के बंदे के सामने खड़ा हो जाए, ऑफ कोर्स सी बात है 5'8" का बंदा ज्यादा टॉल लगेगा, वेरएस 5'5" का बंदा शॉर्ट। एंड उन्हीं के बीच में अगर एक 6 फुट का बंदा आ जाए तो पुराने 2 बंदे शॉर्ट लगेंगे। सेम वे ज्यादा बॉडी फैट होने से आपकी फेशियल हार्मनी भी चेंज हो जाती है। सो आपको हमेशा ट्राई करना है आपका बॉडी फैट एक सही रेंज में रहे। ना सिर्फ आपके लुक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ऑप्टिमल लेवल पर रहती है। इसी पॉइंट में सिमिलर पॉइंट आता है पफिनेस। कई लोगों का फैट कम होने के बावजूद उनका फेस फैट लगता है, इसका ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन होता है पफिनेस। एंड पफिनेस के पीछे रीजन होता है वाटर रिटेंशन। इसमें जब आपकी बॉडी में पानी कम होता है तो आपकी बॉडी पानी को स्टोर कर लेती है अपने बॉडी पार्ट्स में। इसे फिक्स करना काफी इजी है, जैसे आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है, जैसे आपको इनफ पानी पीना है। ऑल्सो बहुत ज्यादा जंक फूड आपको अवॉइड करना है, बिकॉज उसमें होती है प्रोसेस्ड शुगर एंड सोडियम। ऑल्सो आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है एंड अल्कोहल अवॉइड करनी है। That's it. Now let's see ऐसा पॉइंट जो जानते काफी लोग हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसे फॉलो नहीं करते। अब समझ ही गए होगे, दैट इज पोस्चर।
जिस हिसाब से पोस्चर का रोल है हमारी बॉडी में, अकॉर्डिंग टू डैट ये काफी अंडररेटेड है। कई लोग अपनी चीक्स को ब्लेम करते हैं, कई जॉलाइन को, इवन कई जेनेटिक्स को, बट एक्चुअल प्रॉब्लम उनकी पोस्चर के साथ होती है। देखो नेचुरली तो हमारा हेड पोस्चर नेक के स्ट्रेट ऊपर होना चाहिए, बट रिसेंट ईयर्स में ड्यू टू फोन, लैपटॉप, पढ़ाई एंड गेमिंग के चलते हमारा हेड पोस्चर फॉरवर्ड टिल्ट डिक्लाइन रहता है एंड इससे आपकी साइड प्रोफाइल काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। एंड ये चीज आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। फर्स्ट अपने हेड को फॉरवर्ड करके नीचे टिल्ट कर लो, जैसे आप फोन एंड बुक्स वगैरह पढ़ते हुए अपने हेड को रखते हो। नाउ हेड को शोल्डर से सीधा स्ट्रेट करो। आप देख पाओगे जैसे इस छोटा सा पोस्चर का गेम आपके ओवरऑल लुक्स को कितना ज्यादा चेंज कर सकता है। डेट इज वाई इससे आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए, ना ही सिर्फ आपका बॉडी का पोस्चर सही हो बल्कि आपका हेड पोस्चर भी प्रॉपर हो। नाउ एट लास्ट देखते हैं आप अपना खुद का फेस एनालाइज करके अपनी साइड प्रोफाइल की प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हो। जस्ट बिकॉज सबका फेस स्ट्रक्चर सेम नहीं होता एंड इनमें हम अलग अलग चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी साइड प्रोफाइल की फोटो लेनी है। आप वीडियो बना सकते हो या सिर्फ आप मिरर में देख के चीजें नोट कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करनी है। नाउ बारी बारी देखते हैं किन किन चीजों में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको रिसेस चिन की प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी चिन पीछे की साइड होती है, जिससे आपकी नोज कंपैरेटिवली बड़ी लगती है एंड जॉ लाइन वीक, जिससे ओवरऑल आपकी साइड प्रोफाइल बैलेंस नहीं लगती, इसमें आप बियर्ड रख सकते हो आगे की साइड वॉल्यूम रख के। या अगर आपको बियर्ड नहीं आती या अगर आपको नहीं रखनी तो आप अपने हेयर स्टाइल के साथ गेम खेल सकते हो। रिसेस चिन को कवर करने के लिए आप मीडियम टेक्सचर्ड क्लिप या आप पामाडोर जैसे हेयर स्टाइल रख सकते हो। रिसेस चिन में आपको खास ख्याल रखना है अपने पोस्चर का एंड रिसेस चिन में भी आपको अपनी जॉ लाइन पे वर्क करना है। एंड अगर रिसेस चिन के हम बेस्ट ट्रीटमेंट्स देखें तो इसमें चिन फिलर्स आते हैं विदाउट सर्जरी। इसके अलावा अगर आपका फेस लॉन्ग है तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपका ओवरऑल फेस वर्टिकली स्ट्रेच लगता है, जिससे आपकी जॉ लाइन वीक एंड फेस का प्रोपोर्शन सही नहीं लगता। लॉन्ग फेस में आप टेक्सचर्ड फ्रिंज एंड फ्रेंच क्रॉप जैसे हेयर स्टाइल की तरफ जा सकते हो एंड इन हेयर स्टाइल्स में भी आपको ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड हेयर स्टाइल नहीं रखने। एंड साथ ही अगर आप बियर्ड रखते हो तो आपको बियर्ड के साइड्स में वॉल्यूम ज्यादा रखना है, जिससे आपको ओवरऑल फेस वाइड लगेगा एंड प्रोपोर्शन थोड़ी बेटर लगेगी। पार्ट फ्रॉम इट अगर आपको रिसेस्ड फेस की प्रॉब्लम है, मतलब आपके फेस का मिडिल एरिया इंक्लूडिंग चीक्स एंड अंडर आई एरिया कंपैरेटिवली पीछे की साइड लगता है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बॉडी फैट लूज करने से या ज्यादा बढ़िया जॉ लाइन से आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, बिकॉज मोस्टली ये बोन स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इससे बैक साइड ऑफ द हेड आप ज्यादा हेयर्स का वॉल्यूम रख सकते हो, जिससे ओवरऑल ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं दिखेगी। एंड हेयर स्टाइल्स में आपको टेक्सचर्ड फ्लोई हेयर स्टाइल्स रखने हैं, जो आपके साइड प्रोफाइल को तो बेटर दिखाएगा ही, ऑल्सो आपके अदर फीचर्स पर भी उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं जाएगी। एक चीज जो आपको डेफिनेटली करनी है हर केस एंड हर प्रॉब्लम में, वो है अपने बॉडी फैट को ऑप्टिमल रेंज में रखना, क्योंकि हाई बॉडी फैट आपकी फेस की डेफिनेशन को और कम कर देता है। एंड इसी के साथ ओवरऑल यही चीजें थी इस वीडियो में। इसके अलावा साइड प्रोफाइल को इंप्रूव करने में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक आती है नोज, जो काफी ज्यादा हाई आरओआई देगी आपकी साइड प्रोफाइल में। आई नो इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए नोज के बारे में, बट इफ यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नोज तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। एंड या वहीं मिलते हैं।